मैं ब्रजेश कुमार बायोलॉजी फैकल्टी आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़ में स्वागत करता हूं। बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको क्लास ऑस्टिक कंप्लीट किया था। मछलियों में कौन से वर्ग को कंप्लीट किया गया था? ऑस्टिक थीस को। ठीक है, अगर हम इसको फ्लो चार्ट के द्वारा देखें तो इस तरह से देखा जा सकता है। मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि हम किसको लेते हैं, फाइलम कॉर्डेटा। और इस कॉर्डेटा के बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, कई बार मैंने इसे रिपीट करा है। इसके ग्रुप दो बना दिए जाते हैं। एक ग्रुप इसका मैंने बताया था, एक क्रेनिएटा, या इसका दूसरा नाम होता है प्रोटोकॉर्डेटा। प्रोटोकॉर्डेटा, ठीक है। और आपको ये कहा गया था कि जिनमें कपाल नहीं पाया जाता उन्हें कौन से समूह में रखा जाता है? एक क्रेनिएटा के अंतर्गत, और पूरी तरह से ये समुद्री आवास में ही पाए जाते हैं। फिर इसको दो सबफाइलम में बांट लिया था। सबफाइलम कह दें या इसको सबफाइला कह दें, जिसमें एक नाम दिया गया था यूरोकॉर्डेटा, जिसका दूसरा नाम भी मैंने आपको बताया था ट्यूनिकेटा। और इसके बाद दूसरा सबफाइलम का नाम दिया था सेफेलोकॉर्डेटा। ठीक है, ये कंप्लीट आपका हो गया था। दूसरा यहां पर ग्रुप था क्रेनिएटा, या मैंने इसका दूसरा नाम बताया था आपको यूकॉर्डेटा, जिसमें विकसित कशेरुकी प्राणी या कॉर्डेटारे होते हैं। इसमें केवल एक ही सबफाइलम आपको बताया गया था, जिसका नाम दिया गया था वर्टिब्रेटा। और इस वर्टिब्रेटा को किसके आधार पर? जबड़ों की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर दो डिवीजन में बांटा गया था। डिवीजन का मतलब मैंने हिंदी में बताया था प्रभाग, जिसमें एक नाम दिया गया था एग्नेथा, जिनमें जबड़े नहीं पाए जाते, अर्थात माउथ इज नॉट बाउंडेड बाय द जॉज। और दूसरा बताया था नेथोस्टोमेटा, जिनमें जबड़े पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद डिवीजन एग्नेथा को दो वर्गों में बांटा गया था। किसमें? क्लास में। इसकी दो क्लास मैंने बताई थी। एक नाम दिया था ऑस्टेकोडर्मी, ऑस्टेकोडर्मी, जिसमें एग्जाम्पल अगर आपने ध्यान दिया हो तो ब्रैकेनिया बताया था, सेफेलैप्सिस बताया था, सेफेलैप्सिस। और इसके बाद दूसरा यहां पर क्या बताया गया था? साइक्लोस्टोमेटा। मैंने कहा था कि इनमें जो मुख होता है वो वृत्ताकार होता है, सेक्टोरियल होता है। और ये क्या होते हैं? बाह्य परजीवी मछलियों और कछुओं के ऊपर, जिसमें मैंने आपको पैटोमाइजोन और किसका नाम दिया था? मिक्सिन का। एक को नाम दिया था लैम्प्रेटा, दूसरे को कहा गया था हैगफिश। इसके बाद देखिए गिनेथोस्टोमेटा को शुरू करा था, और मैंने ये कहा था कि इनको हम दो सुपर क्लास में बांटते हैं। सुपर क्लास का नाम दिया गया था महाबल। एक था पिसीस, जिनको मछलियां कह रहे होते हैं,
और दूसरा था टेट्रापोडा, जिनमें 4 पैर होते हैं। स्पीशीज में मैंने आपको 3 वर्ग बताए थे, जिसमें एक नाम दिया गया था प्लेकोडर्मी, इसमें भी सारी विलुप्त मछलियां बताई थी, जिसमें क्लाइमेटियस बताया था, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। इसके बाद दूसरा नाम इसमें दिया गया था कॉन्डिकथीस, जिनमें सारी शार्क मछलियां आती हैं। और तीसरा नाम दिया गया था ऑस्टिकथीस, जिसमें सभी बौनी मछलियां आती हैं, अस्थिर मछलियां, ऑस्टिकथीस। इनमें जो कंकाल है वो उपास्थि से बना होता है, इनमें जो कंकाल है वो अस्थि से बना होता है। ठीक है। इसके बाद देखिए, आज अपन जो शुरू करेंगे वो करेंगे टेट्रापोडा। टेट्रापोडा को कहा जाता है चतुष्पादीय। टेट्रा मीन्स 4, पोडा मीन्स लेग्स, जिनमें कितने पाद पाए जाते हैं? 4। ठीक है ना। दूसरा हम ये कह रहे होते हैं कि इनमें पाए जाने वाले जंतु जलीय आवास में भी मिल सकते हैं और स्थलीय आवास में भी मिल सकते हैं। इनमें पाया जाने वाला जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर्ड हो सकता है और 4 चैम्बर्ड हो सकता है, त्रिकोष्ठीय और चतुर्कोष्ठीय। अंत्य कंकाल अधिकतर इनमें जो बना होता है वो किससे बनता है? अस्थि से ही बनता है। उपास्थियां भी साथ रहती हैं, अस्थि उपास्थि दोनों मिलकर के बना लेती हैं। और इनमें जो गमन के लिए पैर चाहिए होते हैं वो 2 जोड़ी पैर होते हैं। कितने जोड़ी पैर? 2 जोड़ी पैर होते हैं। और उन पैरों में क्या पाई जा रही होती है? फिंगर्स या अंगुलियां पाई जा रही होती हैं। अब देखिए, इस टेट्रापोडा को हम स्किन की संरचना के आधार पर कितने वर्गों में बांट देते हैं? 4 वर्गों में। कितने वर्गों में बांटेंगे इसको? 4 वर्गों में। 2, 3 और ये 4। एक इसमें आता है एम्फीबिया, जिसको कह रहे होते हैं ओवैचर। दूसरा आता है रेप्टिलिया, जिसको कह रहे होते हैं सरीसृप, रेंगने वाले। और तीसरा आता है एबीज, जो उड़ने वाले होते हैं, पक्षी अधिकतर। नॉन फ्लाइंग भी बर्ड्स पाई जाती हैं। और चौथा आता है मैमेलिया, जिसको कह रहे होते हैं स्तनी वर्ग। कौन सा वर्ग? स्तनी वर्ग। ये हमें यहाँ पढ़ना है। ठीक है ना। तो आज हमें जो शुरुआत करना है वो यहाँ पर सुपर क्लास टेट्रापोडा में कौन से वर्ग को पढ़ना है? एम्फीबिया को। अर्थात हमें कौन सी क्लास का अध्ययन करना है आज? क्लास एम्फीबिया। जिसको अगर आप चाहो तो उभयचर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? उभयचर। उभयचर का मतलब होता है वे प्राणी जो जल तथा स्थल दोनों में अपना जीवन यापन कर सकते हैं। किसमें? जल तथा स्थल दोनों में अपना जीवन यापन कर सकते हैं। उन्हें हम क्या कह रहे होते हैं? एम्फीबिया। अगर आप इस एम्फीबिया का शाब्दिक अर्थ देखें, कैसा अर्थ? शाब्दिक अर्थ। तो देखिए, इस एम्फीबिया का मतलब क्या होता है? शाब्दिक अर्थ में एम्फी का मतलब होता है बोथ। बोथ मीन्स दोनों, प्लस बायोस का मतलब होता है लाइफ, जीवन। अर्थात इनमें क्या होता है? दोहरा जीवन, मोड ऑफ डुअल लाइफ। दोहरे जीवन का मतलब होता है दोहरा जीवन
इसका मतलब होता है ये जल प्लस स्थल दोनों पर रह सकते हैं, दोनों पर रह सकते हैं। रह सकते हैं, इसलिए इन्हें उभयचर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उभयचर कहा जाता है। ठीक है ना? क्लियर हो गया? अब देखिए इसमें हम क्या देख सकते हैं, सारे इनके कैरेक्टर्स, किसके कैरेक्टर्स? एम्फीबिया के, कैरेक्टर्स आप बताइए सबसे पहला इसमें लक्षण कौन सा बताना चाहिए? अभी अभी मैंने आपको बताया था कि ये जल और थल दोनों में रह सकते हैं। ये प्राणी जल और स्थल दोनों आवासों में रह सकते हैं, रह सकते हैं। इसलिए क्या बोला जाएगा इनको? इसलिए इन्हें उभयचर कहते हैं। क्या कहते हैं? उभयचर कहते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा पॉइंट ये बताया जा रहा होता है कि ये जो जंतु होते हैं इनका शरीर या इन प्राणियों का शरीर, इन प्राणियों का शरीर सिर एवं धड़ में बटा होता है, धड़ में बटा होता है। लेकिन कुछ प्राणियों में पूंछ भी पाई जाती है, लेकिन कुछ में कुछ भी होती है, कुछ भी होती है। ठीक है, तथा क्या बताओगे? लेकिन गर्दन या ग्रीवा नहीं पाई जाती, ग्रीवा नहीं पाई जाती या अनुपस्थित होती है, अनुपस्थित होती है। ठीक है, अब देखिए नंबर 3, इन प्राणियों की जो त्वचा होती है, स्किन होती है, ये कैसी होती है? पतली और ग्रंथिल। इन प्राणियों की त्वचा
पतली और ग्रंथिल होती है। ग्रंथिल होती है, ठीक है। ग्रंथियों द्वारा श्लेष्मा स्रावित होता है। क्या स्रावित होता है? श्लेष्मा स्रावित होता है। स्रावित होता है, इसलिए त्वचा चिकनी एवं नम होती है। त्वचा चिकनी एवं नम होती है, जो शल्क रहित होती है। जो शल्क रहित होती है। ठीक है। अब देखिए, इसके पश्चात हम कह रहे होते हैं कि इन प्राणियों में गमन के लिए इनमें गमन के लिए दो जोड़ी पाद पाए जाते हैं। पाद पाए जाते हैं जो आंगुली युक्त होते हैं। जो आंगुली युक्त होते हैं। ठीक है। क्या पाई जा रही होती है पैरों में? फिंगर्स, अंगुलियां। कैसे होते हैं? आंगुली युक्त होते हैं। ठीक। इसके बाद देखिए, हम ये कह रहे होते हैं कि इनमें अग्रपाद में चार तथा पश्चपाद में 5 अंगुलियां होती हैं। अंगुलियां होती हैं। ठीक है। एक देखिए, इनमें एक क्लास होती है एपोडा। एपोडा ऐसी क्लास है, उसमें पाद नहीं होते, लिम्बलेस होते हैं। तो ये जो दो जोड़ी आप बता रहे हो ये सही है, लेकिन कुछ ऐसे एनिमल यहाँ एक्सेप्शन है जिनमें पाद होते ही नहीं है, जिसमें हम एपोडा का नाम लेते हैं, जो लिम्बलेस होते हैं। ठीक है। नंबर 6, इनमें हार्ट 3 कोष्ठीय या त्रिकोष्ठीय तीन कोष्ठीय होता है। कितने कोष्ठ होते हैं हार्ट में? 3। 2 आलिंद तथा 1 निलय होता है। निलय होता है। ठीक है। नंबर 7,
आरबीसी जिनको कह रहे होते हैं लाल रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं केंद्रक युक्त होती हैं, केंद्रक युक्त होती हैं। ठीक है। अब देखिए इसके पश्चात हम बात कर रहे होते हैं इनमें कपालीय तंत्रिकाओं की। इनमें 10 जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। तंत्रिकाएं पाई जाती हैं ठीक। नंबर 9 ओतोसर्जन के लिए मीजोनेफ्रिक वृक्क पाए जाते हैं, वृक्क पाए जाते हैं। ठीक है। उत्सर्जी पदार्थ यूरिया के रूप में बनता है, यूरिया के रूप में बनता है। ठीक है ना। अर्थात कैसे होते हैं ये यूरियोटैलिक होते हैं। कैसे होते हैं यूरियोटैलिक। यूरियोटैलिक का मतलब होता है कि इनमें जो उत्सर्जन होता है वह यूरिया के रूप में होता है। किसके रूप में यूरिया के रूप में। ठीक है ना। आगे देखिए नेक्स्ट बाह्यकरण अनुपस्थित ठीक है। मध्य तथा अंतःकरण पाए जाते हैं। मध्यकरण में केवल एक अस्थि, केवल एक कॉल्यूमेला अस्थि होती है, अस्थि होती है, अस्थि होती है। ठीक है। नेक्स्ट श्वसन त्वचा, कोमा फेफड़े तथा मुख गुहा द्वारा होता है, मुख गुहा द्वारा होता है। लेकिन लार्वा में गिल्स द्वारा होता है।
द्वारा होता है। ये केवल इसी वर्ग में विशेषता पाई जाती है, बाकी वर्गों में ये विशेषता नहीं होती। केवल कौन से वर्ग में ये विशेषता है? केवल और केवल एम्फीबिया में, ठीक है ना। इसके पश्चात इनमें यकृत एवं वृक्क निवाहिका तंत्र पाया जाता है। निवाहिका तंत्र पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, इनमें या इनके अंडे मध्य पीत की होते हैं। मध्य पीत की होते हैं। नेक्स्ट, ये एक लिंगी होते हैं। एक लिंगी होते हैं। निषेचन इनमें अधिकतर कैसा होता है? अधिकतर निषेचन बाह्य होता है। अधिकांश रूप से बाह्य निषेचन पाया जाता है। पाया जाता है। कुछ में आंतरिक निषेचन भी होता है। कुछ में आंतरिक निषेचन भी होता है। भी होता है। ठीक है। नंबर 5, अब देखिए यहां पर हम कह सकते हैं एक लिंगी है। अब भ्रूणीय जो परिवर्तन होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। भ्रूणीय परिवर्तन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष रूप से होता है। मीन्स इनडायरेक्ट, अर्थात लार्वा अवस्था पाई जाती है। कौन सा लार्वा बनता है? टैडपोल लार्वा। टैडपोल लार्वा बनता है। ठीक है। कुछ में लार्वा ऐसा भी बनता है जिसमें न्यूटनी पाई जाती है, चिर भ्रूणता पाई जा रही होती है, लेकिन इसमें लार्वा कैसा बनता है? टैडपोल लार्वा बनता है। चिर भ्रूणता किसमें पाई जा रही होती है? अधिकतर जिनमें आंतरिक निषेचन होता है, और आंतरिक निषेचन के बाद या फिर आप एक्सोलोटल लार्वा का नाम दे सकते हो। बाकी जैसे सैलामेंड्रा है, सैलामेंड्रा में आंतरिक निषेचन होता है और गर्भाधान सबसे बड़ा होता है। 1100 दिनों का गर्भाधान होता है, 1100 दिनों का गर्भकाल होता है। ठीक है ना। तो ये सारे जो मैंने पॉइंट बताए हैं, ये सारे पॉइंट इसमें आते हैं, और इनको हमें पूरी तरह से अच्छी तरह से क्या करना है? याद रखना है। अब देखिए इसके पश्चात यहाँ पर हमें एग्जाम्पल देने हैं। एग्जाम्पल जब हम यहाँ पर दे रहे होते हैं तो उन एग्जाम्पल में, उदाहरण में
मुख्य रूप से जो उदाहरण हैं वो मैं आपको सारे ऐसे बता देता हूँ जो आपको याद रहेंगे। एक तो नाम हम यहाँ पर दे रहे होते हैं मेंढक का, दूसरा होता है टोड, देखा होगा घरों में पीले रंग का मेंढक। तीसरा यहाँ पर नाम दे सकते हो आप हाइला का, किसका? हाइला का, ये वृक्षों के ऊपर रहता है। रेकोफोरस, ये उड़ सकता है, फ्लाई बोला जाता है, रेकोफोरस, ठीक है ना। इसके बाद हम यहाँ पर जो एग्जाम्पल दे रहे होते हैं उसमें सैलामेंड्रा का नाम दिया जा सकता है, सैलामेंड्रा। इसमें 1100 दिनों का गर्भकाल पाया जाता है। इसके बाद में एम्बाइस्टोमा, एम्बाइस्टोमा, ठीक है, एम्बाइस्टोमा। इसको यहाँ पर चीता भी बोलते हैं, चीते के आकार का दिखाई दे रहा होता है। इसके बाद में एम्फीमा, ठीक है। एम्फीमा के बाद में प्रोटियस, प्रोटियस के बाद में नेक्यूरस, साइरेन। ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं यहाँ पर, सारे के सारे ये जो एग्जाम्पल है किसके हैं? एम्फीबिया के, ठीक है ना। क्लियर हो गया। अब देखिए, अगर आप चाहो तो इनमें डायग्राम बता सकते हो, और डायग्राम ये हो सकते हैं जिसमें मेनली आप नाम किसका दे सकते हो? मेंढक का। इसको बड़ा अच्छी तरह से आप बना सकते हो, इस तरह से ऐसे लेकर के, और ये यहाँ पर इसको यहाँ से आप इसको इस तरह से बना सकते हो, इस पर ले सकते हो इसको। अब देखिए यहाँ पर इसको ठीक है, ये इस तरह से इसको बनाया जा सकता है। दूसरी आंख यहाँ पर बना दीजिए, इसके पीछे ये टेम्पेनम होता है, यहाँ पर ये एक मध्य में क्या होती है? मिडरिप पाई जा रही होती है, और इस तरह से इस पर ये स्पॉट्स होते हैं पीले रंग के, ठीक है। यहाँ पर इसको आप क्या लिख सकते हो? धड़, जिसको हम नाम दे रहे होते हैं ट्रंक। इसके बाद यहाँ पर होता है ये आविष्कार क्लोइका, इसके बाद ये पक्षपाद, पक्षपाद में ये जाल पाया जाता है जिससे ये आसानी से तैर सकता है, और ये आकृति बिल्कुल जेड की तरह दिखाई देती है। अग्रपाद में जाल नहीं पाया जाता। मैंने बताया था इनमें ग्रीवा नहीं होती है, इसको कह रहे होते हैं कर्णपट है, टिम्पेनम। और ये क्या होगा? शीर, ठीक। यहाँ पर ये नासा छिद्र दिखा सकते हो, और ये इसका क्या हो गया? नेत्र,
और इसको कह रहे होते हैं पृष्ठ रेखा, मध्य पृष्ठ रेखा, मध्य पृष्ठ रेखा। ठीक है ना। इसको हम मेढक कहते हैं, या इसको नाम दिया जा रहा होता है राना टिग्रीना। ठीक है ना। ओके।